हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस और लास्ट में देखेंगे लव मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। अगर आप रेगुलर बेसिस पे चैनल को विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए। चार कार्ड मिल चुके हैं। पहला जो कार्ड है वो है द लवर्स का। जैसे ये कार्ड ही अपने आप में सब कुछ बता ही दे रहा है। ये पर्सन आपको अपने दिलो दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे। जैसे एंजल यहाँ पे साक्षी हैं, एंजल देख रहे हैं इन दोनों को भी, वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वैसे ही एनर्जी में आपके पर्सन भी आपके साथ हमेशा के लिए यूनियन में आना चाहते हैं। ये आप एक दूसरे से अब आप दूर नहीं रहना चाहते, यानी कि इनको लगता है कि जैसे इनके दिल में फीलिंग्स है वैसे ही फीलिंग्स आपके दिल में भी है। और कहीं ना कहीं बस अब वो घड़ी आ गई है कि जल्द से जल्द आप दोनों एक दूसरे के हो जाए हमेशा के लिए। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि इस पर्सन के जैसे किंग के पास सब कुछ होता है, घर, फैमिली, पैसा, मतलब खाने पीने की भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, फिर भी ये सोच रहा होता है किसी एक पेंटेकल को लेके। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि अब आपके पर्सन को बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचना, जहाँ पे फैमिली हो, करियर के मसले हो या फिर दुनिया भर की प्रैक्टिकल बातों को छोड़ के ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहते हैं या सोचना चाहती है। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्लियर बातचीत करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं जो बताते हैं कि ख्यालों में काफ़ी ज़्यादा खोए रहने की वजह से इनको समझ में आ रहा है कि वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता। भले ही हम 2 घंटे सोचने बैठ जाएं या फिर सोचते सोचते पता न चले कि वक्त कितना गुजर गया है, वो वक्त जो बीत गया है वो कभी लौट के नहीं आता। वैसे ही ये कुछ क्लियरली बातचीत करना चाहते हैं अपने जज्बातों को लेके, भले ही वो बातचीत आपसे क्यों ना हो या फिर अपने घर वालों से क्यों ना हो। नेक्स्ट द एम्परर, ये कार्ड भी रिवर्स आया है। तो अगर आप दोनों के रिश्ते को लेके घर में कोई फैमिली मेम्बर अपने ज़िद पे अड़े थे, जैसे यहाँ पे ये पर्सन है, दोनों तरफ पे जो साइन है एरीज का वो थोड़ा सा स्टबर्ननेस को बताता है। तो अब इस पर्सन ने शायद सोच के रखा है कि मैं किसी की जिद के सामने अपने फैसले नहीं बदलूंगा या नहीं बदलूंगी, मतलब अपनी बात ये अब मनवा के ही रहेंगे, ऐसी एनर्जी में ये पहुंच गए हैं। फिर है द मून, पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। रात भर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहते हैं, और ये क्यों रहते होंगे ये कार्ड ही हमें बता चुका है, जो कार्ड पहले हमें मिला है लवर्स का। तो दिन रात ये पर्सन आपको पाने की चाहत में बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, और इतनी बेचैनी ज़्यादा है कि ये किसी को भी बता नहीं सकते कि इनका हाल क्या हो रहा है। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब तक इस पर्सन ने हमेशा बैकआउट करने की कोशिश की। जब भी वक्त आया अपनी बात दूसरों के सामने रखने की या फिर अपनी जो बातें हैं वो दूसरों को समझाने की, तब इन्होंने यही सोचा कि अभी नहीं, फिलहाल नहीं, बाद में बता देंगे, बाद में बोलेंगे। लेकिन अब जब इनकी समझ में आ रहा है
कि शायद बातचीत पूरी तरीके से बंद होने की कगार पे है, क्योंकि यहाँ पे 2 सॉर्ड जो है वो उल्टी लटकी हुई है। तो ये बातचीत के बिना रह भी नहीं सकते और साथ ही साथ इनको पता है कि बात आगे बढ़ाने के लिए या फिर मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए बातचीत तो किसी भी हालत में करनी ही पड़ेगी। और फाइनल कार्ड है द मैजिशियन। कप भी है, पेंटेकल भी है, सॉर्ड भी है और बैंड भी है, यानी कि चाहत भी है, प्यार भी है, बातचीत भी करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं और पैशनेट थॉट्स भी हैं। साथ ही साथ ये इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। तो इनको अब बस ज़िंदगी में वही चीज़ें चाहिए जिनकी चाहत इनके दिल में है। नेक्स्ट है कर्ली टॉप। या तो आपके बाल हो सकता है बहुत ज़्यादा घुंघराले हैं, तो अगर ऐसी एनर्जी में आप अपने पर्सन से कभी मिले हैं, आपके पर्सन ने आपके बालों की तारीफ़ की है, तो आज भी उनको वो सब बातें याद आ रही है। स्पेसिफिकली आपके लुक को तो ये भुला ही नहीं पा रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन से आपको मिलना है तो पूरा सज धज के तैयार होके ही जाना है। आप अगर कभी मैसे लुक में भी उनके सामने आ गए हैं तो भी उस लुक के ऊपर इनको आज प्यार रहा है। फिर है प्लेजेंटली प्लम्प। तो आपके फिगर के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, हो सकता है किसी ने थोड़ा सा वेट गेन किया है और आपको लग रहा है कि आपके पर्सन पता नहीं आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको आपकी पर्सनालिटी का हर वो एक आप कह सकते हैं अंदाज़ पसंद है जो आपकी पर्सनालिटी से जुड़ा है। आप अपने आप को लेके खुश है, बस यही बात उनके लिए मैटर करती है। बाकी चीज़ों के लिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। मतलब तुम्हें इतना ही फिट रहना चाहिए, यही करना चाहिए, वही करना चाहिए, ऐसा इनके दिलो दिमाग में नहीं है। और अगर आप अपने लुक की वजह से लेकर थोड़ा सा परेशान है तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि डोंट वरी, तुम जैसे हो वैसे ही मुझे पसंद हो, ये भी वैसे ही मुझे पसंद हो। फिर है थिंकर। कंटिन्यूसली ये पर्सन आपको लेके सोच रहे हैं और आपको यही समझाना चाहते हैं कि भले ही आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे या फिर उनसे मिल नहीं रहे हैं, फिर ही ये आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। फिर है ब्लॉन्ड। किसी के दिलो दिमाग में तो थोड़ा सा शायद हेयर कलर के बारे में चल रहा है, किसी को शायद थोड़े से सुनहरे बाल भी पसंद हो सकते हैं। तो मे बी ये पर्सन या तो अपना हेयर कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर हो सकता है कि आपके बालों को लेके कि ऐसे कुछ इमेजिनेशन कर रहे हैं। फिर है ग्रे। तो अगर एज के मुताबिक ज़िंदगी में आगे आगे बढ़ते बढ़ते किसी के बालों में थोड़ी सी सफ़ेदी झलक रही है तो ये पर्सन शायद इसलिए भी बाल शेड करवाना चाहते हैं कि ग्रे कलर अगर थोड़ा सा करवा ले तो मे बी वो सफ़ेद बाल ठीक से दिखाई नहीं देंगे और वो मैच हो जाएंगे। तो अपनी पर्सनालिटी को लेके भी ये शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब है, क्योंकि जैसे कि वक्त को लेके मैंने कहा कि कई बार वक्त की वजह से भी इंसान परेशान हो जाता है। 10 साल पहले मेरे हेयर स्टाइल कुछ अलग थे, बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे घने थे, अब कुछ स्ट्रेस की वजह से बदल गए हैं। तो ये भी बातें इनको शायद परेशान कर रही हैं और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को लेके भी थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि कहीं आप इनको इस वजह से भी आगे चल के नापसंद ना करें, क्योंकि इनमें कुछ चेंजेस के महसूस कर रहे हैं। फिर है ट्विन फ्लेम। दिल से तो इनको यही लग रहा है कि आप दोनों ज़रूर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जैसे कि इन्फिनिटी सिंबल भी हमें दिख चुका है। तो अगर है और ये यूनियन का कार्ड भी लवर्स का बताता ही है, तो ये आपके साथ हमेशा के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में जुड़ना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है वेवी टॉप। तो यहाँ पे भी कर्ली हेयर्स को लेके कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है। अगर आपके बाल स्ट्रेट है तो ये सोच रहे हैं कि शायद आप थोड़ा सा हेयर स्टाइल अगर चेंज कर दें तो शायद आप और ज़्यादा अच्छे लगेंगे, या फिर उस लुक में आप कैसे लगेंगे, ऐसे शायद कुछ इमेजिनेशन में भी इनके दिलो दिमाग में चल रही है। फैंटेसीज़ को लेके तो इंसान को कोई रोकता नहीं है, जो जिसके दिलो दिमाग में चलना होता है इंसान सोचने बैठ जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ बातें पहुँच जाती है। वैसे ही आप कह सकते हैं आपके ख्यालों में कुछ ज़्यादा खोए होने की वजह से ये पर्सन हो सकता है आपके बालों को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और शायद उनको आपके बाल सहलाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसी वजह से उन्हीं जज्बातों में ज़्यादा खोए हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो आप हमेशा उनका सपोर्ट बने हैं। जब भी इस पर्सन ने आपको बताया है कि उनको ज़िंदगी में आपकी सख्त ज़रूरत है, आपने अपनी तरफ से उनको पूरा सपोर्ट किया और अभी भी प्रेजेंट में शायद ये पर्सन वही सपोर्ट आपका ज़िंदगी भर के लिए चाहते हैं। शायद इसलिए कुछ बातें क्लियरली आपसे डिस्कस करने का इनका मन है। और फाइनल का है आई फील हार्ट व्हेन आई एम नॉट विथ यू। तो आप जब उनके साथ नहीं होते तो ये पर्सन एक काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस या फिर अधूरापन महसूस करते हैं। इतना ज़्यादा शायद उनको इम्बैलेंस एनर्जी फील होती है कि ये बता नहीं सकते कि ये आपको कितना ज़्यादा मिस करते हैं या मिस करती है। तो हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस पाने के लिए या आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं या फिर आपको पाने के लिए सीरियसली कोई डिसीजन
लेने के मूड में ये पर्सन है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।